आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फिल्टर सर्किट्स के बारे में। पिछले दिनों हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे हम लोगों ने रेक्टिफायर्स के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। तो उससे पता लगा था कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है। उसको प्योर डीसी बनाने के लिए हमें फिल्टर सर्किट्स यूज करते हैं। उसे हम लोगों ने कर लिए थे। अब उसको डिटेल में तो यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो इसका एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि फिल्टर सर्किट्स बेसिकली है क्या। फिल्टर से आपको यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है कि फिल्टर का मतलब है कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो हमें फिल्टर सर्किट से मिल जाता है। दैट मीन्स कि हम रेक्टिफायर इजी इसलिए किए सो दैट कि जो हमें अप्लायंसेस जो डीसी पे वर्क कर सकते हैं उसको हम डीसी बनाएंगे तो फिर तो कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन हम एसी से डीसी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर हमने यूज कर लिए एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब हमने कन्वर्ट किया रेक्टिफायर से तो पता चला कि जो सिग्नल है आउटपुट वो पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग दैट मीन्स कि दैट कंसिस्ट ऑफ रिपल, दैट मीन्स कि दैट इज द मिक्सचर ऑफ एसी एज वेल एज डीसी, वायरिंग करंट भी एग्जिस्ट करता है। तो वो तो हमें डिजायर्ड तो है था नहीं, हमें तो प्योर डीसी चाहिए था, राइट। तो उसके लिए हम फिल्टर सर्किट्स यूज किए, राइट। तो यहाँ पर जो भी चीजें लिखा है उसको जरा डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको आप लोग समझिए, राइट। उसके बाद भी डिस्कस करने के बाद भी कुछ अगर नहीं समझ में आता तो बाद में आप लोग पूछ लो। सो जनरली अ रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्योर डीसी, राइट, supply for using at various places in the electronic circuits. However, the output of rectifier has pulsating, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, pulsating character, that is it contains AC and DC components, right? जो भी अभी तक मैंने बात की वही चीज यहाँ पर लिखा है। The AC component is undesirable and must be kept away from the load. यानी कि लोड यानी कि जो भी हम आउटपुट में इंस्ट्रूमेंट जो भी अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लोड कर रहे हैं, राइट। To do so, a filter circuit is used which removes or filters out the AC component and allows only the DC component to reach the load. जो आउटपुट में हमें चाहिए फिल्टर का जो आउटपुट है वहां पर हम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रेक्टिफायर के आउटपुट को लोड को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर हमें एसी एज वेल एज डीसी मिलता है। तो इन बिटवीन फिल्टर और लोड के रेक्टिफायर और लोड के बीच में हमें फिल्टर सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो प्योर डीसी हमें प्रोवाइड करेगा। तो इन शॉर्ट इन ब्रीफ व्हाट वी कैन से दैट अबाउट फिल्टर सर्किट, it is a device which removes the AC component, that means the varying component of rectifier output, but allows the DC component to reach the load, right? But allows the DC component to reach the load. DC component को allow करता है, but AC component को allow नहीं करता है। एक ऐसा डिवाइस है ये फिल्टर सर्किट, राइट। सिंपल सा कि जो डीसी कंपोनेंट को अलाउ करते और एसी कंपोनेंट को जो फिल्टर करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उस डिवाइस को हम कह सकते हैं, उस सर्किट को कह सकते हैं फिल्टर सर्किट। Obviously, a filter circuit should be installed between the rectifier and the load, as shown in the figure. Next page, right? तो कहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए? वो रेक्टिफायर के आउटपुट पे और उसके लोड के इनपुट पे, राइट। वो कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि लोड के आउटपुट पे तो हम कोई डिवाइस कनेक्ट करें। सो अ फिल्टर सर्किट इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, राइट। ये दो सर्किट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी से हम जैसे लोड है तो उसके क्रॉस रेजिस्टेंस होगा आरएल जिसको कहते हैं, तो उसी से हम आरसी कैपेसिटर्स, आरसी फिल्टर सर्किट बना सकते हैं, एलसी बना सकते हैं, राइट। एल और सी का मिक्सचर बना दें तो वो पाई कैपेसिटर, पाई फिल्टर्स हो जाता है। The filtering action of inductor L and capacitor C depends upon the basic electrical principles, right? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इंडक्टर के क्रॉस जो रिएक्टेंस होगी, कैपेसिटर के क्रॉस जो रिएक्टेंस होगी, वो सेम एज इट इज उस पर डिपेंड करता है। So as we know that a capacitor passes AC, but क्या करता है, AC को तो पास करता है, but does not pass DC at all. डीसी को कैपेसिटर पास नहीं करता है, और क्यों नहीं करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर सर्किट में।
फॉर्मुलेशन आपको मालूम है उसका। On the other hand, an inductor opposes AC. इंडक्टर AC को अपोज करता है बट अलाउज DC. DC को अलाउ कर देगा इंडक्टर बट AC को अपोज करेगा टू पास थ्रू इट। राइट, यहाँ पर हमने बात की है कि फिल्टर में दो डिवाइसेस लगते हैं, एक तो जिसको आप इंडक्टर कहते हैं, उसको हम चोक भी कहते हैं, राइट, एक कैपेसिटर। दो से हम कई सारे फिल्टर्स बना सकते हैं डिवाइसेस। It then becomes clear that suitable networks of LNC can effectively remove the AC component, allowing the DC component to reach the load. इनसे हम सर्किट्स बना करके AC जो इम्प्योर DC है कह सकते हैं, जो प्योर DC नहीं है, उसको हम इस फिल्टर सर्किट से प्योर DC को गेन कर सकते हैं। राइट, तो हमें मालूम है कि आइदर ब्रिज रेक्टिफायर हो या फिर सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर हो, तो दोनों का जो आउटपुट है इस तरह से टाइम वेरिंग जो सिग्नल है इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। रेक्टिफायर का जो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के जो हैं, सेंट्रल टैप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों का आउटपुट इस तरह से हमें मिलता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वायरिंग है, वायरिंग करंट भी है ना, चेंज हो रही है, उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर कांस्टेंट है। बट हमें जो अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि डीसी को तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, है ना, जिसकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी करंट या स्टेडी करंट। राइट, तो ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है, ब्लॉक डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं फिल्टर सर्किट का, इस तरह से कि रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पर ये एसी कंपोनेंट फिल्टर, यहाँ पर यह फिल्टर सर्किट का ओवरऑल डायग्राम है, यहाँ पर एसी कंपोनेंट फिल्टर हो जाएगा, जो आउटपुट आएगा फिल्टर सर्किट का दैट विल बी अक्रॉस आरएल, दैट इज पीओडीसी आउटपुट। इसके क्रॉस हम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि पीओडीसी हमें मिलता है। तो ये तो जस्ट ब्लॉक डायग्राम में कह लो कि इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फिल्टर सर्किट किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेक्टिफायर के बीच में और लोड के बीच में इन बिटवीन हम फिल्टर सर्किट को इंस्टॉल करते हैं। राइट, तो सिंपल ये सर्किट, ये तीनों डायग्राम आप माइंड में रखिएगा कि किस तरह से हम फिल्टर सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक डायग्राम में। अब इनके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, तो जो जनरली यूज किए जाते हैं जो फिल्टर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में, वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज आरसी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कैपेसिटर, सेकंड वन इज एलसी एंड थर्ड वन इज पाई फिल्टर। राइट, तो इसको आरसी को जनरली हम कैपेसिटर फिल्टर कहते हैं, एलसी को चोक इनपुट फिल्टर कहते हैं, और इसको भी पाई को कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कहते हैं या फिर पाई फिल्टर कहते हैं। तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और पाई फिल्टर आर द सेम थिंग, और चोक इनपुट फिल्टर यानी कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इंडक्टर के क्रॉस दे रहे हैं, और ये कैपेसिटर फिल्टर। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये आरसी बोला जा रहा है बट कैपेसिटर फिल्टर है, तो यानी कि जो लोड है उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से यहाँ पर आरसी कह दी, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस दे रहे हैं वहां पर रजिस्टर भी है। राइट, तो ये तीन तरह के हमें इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और सर्किट डायग्राम डिस्कस करना है। तो कोई सा भी अगर एक आप समझ सकते हैं तो उससे आप वो तीनों सर्किट समझ में आ जाना है इवन। आई होप कि अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया उसे आपको आइडिया लग गया होगा कि है क्या बेसिकली फिल्टर सर्किट्स, है ना। ऐसे सुनने में तो बहुत ही टफ सा लगता है कि क्या है, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है। राइट, जस्ट इसमें सर्किट डायग्राम देख करके हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि टफ है। आप लोग ये इसी नोट्स को फॉलो कीजिएगा, इसी बुक्स के स्कैन कॉपी को फॉलो कीजिएगा। राइट, हमें मैथमेटिकल टास्क इन्हें इसमें नहीं करना है, क्योंकि केवल हमें क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वांटिटेटिव नहीं डिस्कस करना है, ध्यान रखिएगा। राइट, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो जो दूसरी बुक की स्कैन कॉपी है वो मैं गूगल क्लासरूम पे आपको तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बहुत ही फास्ट कैपेसिटर फिल्टर। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर फिल्टर फर्स्ट टाइप है, और ये हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिला है। राइट, इसको इस तरह से देखिए, ये सब चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है, इसका पोर्शन नहीं है ना। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसको वीएम लिखा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैरी कर रहा है। ये रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पर कह सकते हैं। इसको हमने फिल्टर सर्किट के क्रॉस इसको इनपुट दे दिए, और
इसके क्रॉस ये रेक्टिफायर आउटपुट हो गया, ये इसमें हमने एक कैपेसिटर लगा दिया और ये आउटपुट लोड है, एक रजिस्टर की तरह काम करेगा, राइट, ये रजिस्टर ही है, राइट। तो ये आरसी, हम इसको आरसी फिल्टर कहते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक कैपेसिटर है वो किसको ब्लॉक करता है और जो इंडक्टर है किसको ब्लॉक करता है, किसको पास करता है, वो चीजें हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। इवन नेक्स्ट सर्किट्स में भी ये चीजें बात करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दें कि ये जो यहाँ बोला गया है कि चोक इनपुट, तो यहाँ पर हम एक इंडक्टर लगा देंगे, यहाँ पर कैपेसिटर इनपुट, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे और इंडक्टर भी लगा देंगे, दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर इन बिटवीन लगा देंगे, दो कैपेसिटर पैरेलल, तो वो पाई फिल्टर हो जाएगा, राइट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो दिस फिगर शोज अ टिपिकल कैपेसिटर फिल्टर सर्किट. It consists of a capacitor C placed across the rectifier output in a parallel with load RL. इसके पैरेलल एक कैपेसिटर हमने इसके रेक्टिफायर आउटपुट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। The pulsating direct voltage of the rectifier is applied across the capacitor. ये pulsating है, पल्स के फॉर्म में है, वैरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। इसको हमने रेक्टिफायर का जो आउटपुट है इस पे अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। As the rectifier voltage increases, rectifier voltage भी increase कर रहे हैं, it changes the capacitor and also supplies current to the load, right? It changes नहीं है, charges, capacitor charge होगा and the capacitor and also supply the current to the load. तो current यहाँ पर supply करेगा, right? As the rectifier voltage discuss कर लिए, at the end of the quarter cycle यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, at the end of the quarter cycle point A, यहाँ पर ये इस आउटपुट में यहाँ पर बॉर्डर किया गया है एक डायग्राम में, ये क्वार्टर साइकिल ये हो गया हाफ साइकिल, 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, कंप्लीट साइकिल दोनों को मिला के होगा, राइट। थर्ड में बता रहा ना, द कैपेसिटर इज चार्ज टू द पीक वैल्यू Vm ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज, इतनी वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, राइट। नाउ द रेक्टिफायर वोल्टेज स्टार्ट्स टू डिक्रीज। अब रेक्टिफायर जो वोल्टेज है यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये वापस डिक्रीज होने लगा, राइट। तो हुआ क्या, now the rectifier voltage starts to decrease. As this occurs, the capacitor discharges through the load and voltage across it. यानी कि नेगेटिव साइकिल में ये जो कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज हो जाएगा, that is the across the parallel combination of RC. Decreases as shown by the line AB in figure 9.3. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चार्जिंग है ये डिक्रीज होने लगा। पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो डीसी कंपोनेंट को इस तरह से शार्प रिप्रेजेंट किया है, ये डिक्रीज वाला पार्ट को, ये डिस्चार्जिंग वाला पार्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये डिस्चार्जिंग वाले पार्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसमें ये भी रिप्रेजेंट किया गया है, क्या कहते हैं, इंक्रीज वाले पोर्शन को भी इस तरह से, सारे पार्ट में यही बता रखा है पूरे में। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक इतने पोर्शन में ना ये जो डीसी पार्ट है इतने पोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। द वोल्टेज अक्रॉस लोड विल डिक्रीज ओनली स्लाइटली बिकॉज इमीडिएटली द नेक्स्ट वोल्टेज बिट कम्स। जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है यहाँ पर, जो ये डिक्रीजिंग वाले पोर्शन में देख रहे हो कि हमने पूरा नहीं इसमें कर रखे क्योंकि नेक्स्ट साइकिल तब तक आ जाता है, राइट, and reaches the capacitor. This process is repeated again and again, and the output voltage waveform becomes A, B, C, D, E, F, G. ये वाले portions इस तरह से waveform हमें represent हो जाता है output. So it may be seen that very little ripple is left in the output. Ripple का मतलब क्या है कि हमें बहुत ही, ripple का मतलब है कि mixture of AC as well as DC. राइट, स्टिल अभी ये मतलब वैरी के डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट वो कम है, पहले से तो कम है। यहाँ पर देखिए कितना ये इसकी जो मैक्सिमा हम देखेंगे और मैक्सिमा मिनिमा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर वो डिक्रीज हो गया। मोreover आउटपुट वोल्टेज इज हायर actually it remains substantially near the peak value of rectifier output voltage, right। आउटपुट वोल्टेज क्या है, हायर है, राइट,
नियर द पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट, मतलब आउटपुट वोल्टेज एज इट इज उसके पीक वैल्यू के इक्विवेलेंट है, राइट। इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं। The capacitor filter circuit is extremely popular because of its low cost, small size, little weight and good characteristics। ये कह सकते हो कि इसकी फीचर जो आरसी फिल्टर सर्किट है ये इसलिए हम यूज करते हैं कि कॉस्टिंग स्मॉल साइज है और वेट भी कम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ठीक है। फॉर स्मॉल लोड करेंट्स से अप टू 50 मिली एम्पीयर दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज प्रेफर्ड। अगर कहीं हमें 50 मिली एम्पीयर तक का करंट को यूज करना है तो वहां पर हम फिल्टर्स, इस आरसी फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, रेडियो, बैटरी, जनरेटर्स। इस डिवाइस में इस फिल्टर को हम यूज करते हैं, राइट। तो ये देखिए मैथमेटिकली यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो ब्लॉक करता है कैपेसिटर डीसी कंपोनेंट को, राइट। और कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस आप समझ सकते हैं कि जो सर्किट में जब हम रजिस्टर के क्रॉस अगर रिएक्टेंस कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो जो उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस एक तरह का होगा, जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपने प्लस 2 में पढ़ रखे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, राइट। तो डीसी के लिए जो रिएक्टेंस हुआ और डीसी एफ इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई एफ सी, राइट। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये 0 कर दिया तो जो रिएक्टेंस हुआ वो इनफाइनाइट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डीसी के लिए कैपेसिटर के क्रॉस जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इसलिए वो डीसी कंपोनेंट को पास नहीं होता। Hence, a capacitor does not allow DC to pass through it। ये आपको पता लग गया कि कैपेसिटर क्यों नहीं डीसी कंपोनेंट को अलाउ करता है, बिकॉज दैट प्रोवाइड इनफाइनाइट रिएक्टेंस, दैट मींस की रेजिस्टेंस। इसके जस्ट अपोजिट अगर हमने इसमें इंडक्टर की बात कर ली है तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा फॉर्मूला। डीसी के लिए एफ 0 होता है, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि वो ऑसिलेट नहीं करता है, डीसी कांस्टेंट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। बट एसी की फ्रीक्वेंसी होती है फाइनाइट। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, यूएसए में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है एसी, राइट। तो यहाँ पर हम डीसी की बात कर रहे हैं, देयरफॉर एक्सएल इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर, राइट, इंडक्टर के क्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस नहीं है, वो डीसी को पास कर सकता है बहुत ही। So inductor pass DC quite freely. For AC it offers a position and drop a part of it, but AC को ये नहीं पास होने देता है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो यहाँ पर 2 पाई एफ एल यानी 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, इंडक्टर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब फाइनाइट रिएक्टेंस हो सकता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, बट इंडक्टर उस डीसी को पास आउट करता है, बट कैपेसिटर एसी को पास कर देगा, इंडक्टर एसी को पास नहीं होने देगा, राइट। ये अगर कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो फिर ये सर्किट डायग्राम आपको बहुत ही सारा कुछ इजी लगना है, राइट। आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज आरसी फिल्टर्स। आरसी फिल्टर्स के बारे में हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट वन इज चोक इनपुट फिल्टर। चोक का मतलब है कि इसको हम इन शॉर्ट कह देते हैं, जो इंडक्टर जो है, इंडक्टर को ही चोक कहते हैं, चोक इनपुट फिल्टर, यानी कि इनपुट जो दे रहे हैं वो चोक के क्रॉस दे रहे हैं, राइट, फिल्टर कर रहे हैं, उसमें हम कैपेसिटर भी यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इनपुट है रेक्टिफायर का इनपुट है, यहाँ पर हमने इनपुट जो देना है वो इंडक्टर के क्रॉस दे दिए, हमने उसके क्रॉस एक कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ से लोड हम दे। तो इसको समझिए, थोड़ा सा मैं इसको और फास्ट बता देता हूँ, राइट। So this figure shows typical choke input filter. It consists of a choke L connected in a series with the rectifier output. The rectifier output से series में connected है, and the filter capacitor C across the load, right? Filter capacitor C across the load connected है. Only a single filter section is shown, but several identical sections are often used to reduce the pulsation as effective
कैपेसिटी एज पॉसिबल। कितना हमें प्योर पार्ट लेना है उसके बेसिस पे ये हमने ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, और फिर लोड में हमें प्योर डीसी मिल सकता है। यहाँ पे जस्ट एक रिप्रेजेंट किया गया है, right? So the pulsating output of the rectifier is applied across terminal 1 and 2 of the filter circuit. इस filter circuit के इनपुट में हम इस रेक्टिफायर के आउटपुट को इनपुट प्रोवाइड कर दिया। As discussed before, the pulsating output of the rectifier contains AC and DC components. डिस्कस किया कि DC और AC कंपोनेंट होता है रेक्टिफायर के आउटपुट में, right? The choke offers high opposition to the passage of AC component. हमने ये भी डिस्कस किया कि चोक जो है, जो इंडक्टर है, वो एसी कंपोनेंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, अपोज करता है, बट नेग्लिजिबल अपोजिशन टू द डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट को ये अपोज नहीं करता है। देन रिजल्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट अपीयर्स अक्रॉस द चोक। यहाँ पर डीसी कंपोनेंट अपीयर हो जाएगा, राइट, व्हाइल होल ऑफ डीसी कंपोनेंट पासेस थ्रू द चोक एंड on its way of the load। यहाँ पर डीसी कंपोनेंट पास हो जाना है, बट एसी कंपोनेंट ये पास नहीं होगा। This results in the reduced pulsation at the terminal 3। तो जो टर्मिनल 3 है, यहाँ पर जो हमें जो मिलेगा वहाँ पर रिड्यूस्ड पल्सेशन, मतलब ये जो पल्स है उसमें जो रिपल्स होगा वो और भी रिड्यूस्ड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रिप्रेजेंटेड है, राइट। आगे डिस्कस करते हैं। At terminal 3, the rectifier output contains DC component and the remaining part of AC component which has managed to pass through the choke. And now the low reactance of filter capacitor bypasses the AC component but prevent the DC component to flow to it. Therefore, only DC component reaches the load. In this way, the filter circuit has filtered the AC component from the rectifier output, allowing DC component to reach the load. तो कहानी कि केवल वो DC कंपोनेंट के लोड के क्रॉस वो रीच करने देगा, AC कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, पास नहीं होने देगा, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है AC कंपोनेंट के लिए, राइट। तो बहुत ही फास्ट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और यू कैन से पाई फिल्टर। डायग्राम आपको मालूम है, इनपुट के लिए फिल्टर सर्किट जस्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पाई जैसे यहाँ पर बना लेना है। देखिए यहाँ पर एक हमने इंडक्टर यूज कर लिया, दो कैपेसिटर C1 और C2 यूज कर लिया, राइट। यहाँ पर इनपुट हम रेक्टिफायर का जो ये है ये अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लोड है, वो लोड इस तरह से जो कनेक्ट करेंगे उसका आउटपुट हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये सभी में 3 डायग्राम जरूर बनाना है आपको, इनपुट और फिल्टर सर्किट और आउटपुट रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो this figure shows a typical capacitor input filter, or you can say pi filter. It consists of a filter capacitor C1 connected across the rectifier output। C1 है ये इनपुट रेक्टिफायर आउटपुट के क्रॉस कनेक्टेड है, अचूक L in series and another filter इस सीरीज में कनेक्टेड है इनपुट के क्रॉस, राइट। एंड कैपेसिटर C2 कनेक्टेड across the लोड के क्रॉस से कनेक्टेड है। Only one filter section is shown, but several identical sections are often used to improve the smoothing action। smoothing action यानी कि जो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 0 है और ये टाइम के साथ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इस स्मूथनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइप के कई सारे फिल्टर सर्किट यूज करते हैं जब तक वो लोड तक ना पहुंचे, राइट। अब ऐसा नहीं कि इसी तरह का हम यूज कर लेते हैं, इन बिटवीन और भी हम इसको फिल्टर से यूज कर लेंगे, राइट। तो वो प्योर हमें मिल जाना है, राइट। द पल्सेटिंग आउटपुट फॉर्म फ्रॉम द रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल्स। जो भी ये इनपुट है इसको हमने यहाँ पर रेक्टिफायर का जो आउटपुट है यहाँ पर इनपुट पे अप्लाई कर दिया, टर्मिनल्स 1 and 2 ऑफ द फिल्टर, right। The filtering action of the 3 components, that means C1, L and C2 of this filter is described below। तीनों को इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि तीनों का क्या काम है। The filter capacitor C1, ये C1 को बात करेंगे, फिर इंडक्टर L की, फिर कैपेसिटर C2।
The filter capacitor C1 offers low reactance to AC component, अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, of rectifier output while it offers infinite reactance to the DC component. DC को ये ब्लॉक करेगा, राइट, AC को यहाँ से पास आउट कर सकता है. Therefore capacitor C1 bypass an appreciable amount of AC component. यहाँ पर AC कंपोनेंट पास हो सकता है बट DC कंपोनेंट यहाँ से पास नहीं हो सकता. DC कंपोनेंट यहाँ से पास हो सकता है. अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, while the DC component continues its journey to the choke L. The choke L offers high reactance to the AC component. AC component यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, right? But it offers almost zero reactance to the DC component. अगर देखिए एग्जाम में कोई सा भी इसमें से आ जाए उसमें ये मैथमेटिक्स आपको जरूर बताने हैं, XC और XL की फॉर्मुलेशन, किस तरह से उसकी रिएक्टेंस जीरो हो रहा है, किस तरह से रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो रहा है, ये सारा कुछ आप लोग को डिस्कस करना है. Right? Therefore, it allows the DC component to flow through it. DC component इसकी reactance जीरो है तो DC component इसके क्रॉस फ्लो हो जाएगी. While unbypassed AC component is blocked. जो यहाँ पर पास हो गया था AC component वो ये यहाँ से पास नहीं हो सकता है. Right? Third one is that is filter capacitor C2 that bypass the AC component which the choke has failed to block. अगर कुछ कंपोनेंट AC कंपोनेंट को फेल हो गया, उसको ब्लॉक नहीं कर पाए तो बाईपास कर देता है C2. Therefore only DC component appears across the load and what we desire. That is what we desire. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट में वो हमें आउटपुट वहां पर मिल जाती है. राइट, तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, है ना. तीन तरह के हमारे पास फिल्टर है. एक तो RC फिल्टर है, राइट, और दूसरा LC फिल्टर है और तीसरा पाई फिल्टर है. तो RC में जस्ट हम एक कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, राइट, और लोड के क्रॉस रेजिस्टेंस होता है, राइट. ये इसका डिस्प्ले कहाँ गया, प्रीवियस पेज. तो एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आप लोग मैथमेटिक्स जरूर बताएंगे. ये क्वेश्चंस किसी भी कैपेसिटर में किस तरह से उसकी रिएक्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किस तरह से वो AC और DC को ब्लॉक करता है. So this is all about filter circuit, qualitative, mathematical, even दूसरे नोट्स में प्रेजेंट है. अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें से कर सकते हैं आप लोग गूगल क्लासरूम पे, ये भी और दूसरा नोट्स भी आप लोग कर लें. ये तो मैंने आप लोग को भेज दिया. आई होप कि आप लोग इसको नोट्स कर लिए हैं, बना लिए होंगे, राइट. तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.